इंडियन एमबीए का जो ख्वाब है वो क्या मर रहा है, अभी भी जिंदा है, या एक बहुत खूबसूरत ख्वाब बन चुका है? हाल ही में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। एक शख्स थे इंजीनियर, कैट में 99.92 परसेंटाइल आई, लेकिन किसी भी आईएम में दाखिला नहीं। 99.92 परसेंटाइल पे भी कर नहीं पाए। क्यों? मैंने सोचा यार ऐसा कैसे हो गया। तो फिर थोड़ा सा अंदर घुसे, जितना अंदर घुसते ही रहे। अब मैंने एमबीए 20 साल पहले किया था, तब बात अलग थी। अब एमबीए अलग दर्जे पे है, अलग उसके कॉस्ट हैं, अलग उसके आरओआई या रिटर्न है। इन सबको समझ पाने की एक इच्छा से ये वीडियो है। बहुत सारी चीजें कवर करेंगे, लेकिन पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एक एमबीए आपको वाकई में सिखाता क्या है। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस को एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है, चलाया कैसे जाता है, ये समझाया जाता है एक एमबीए में। बिजनेस शुरू कैसे किया जाता है, बिजनेस को कामयाब कैसे किया जाता है, जरूरी नहीं है वो आप एक एमबीए में सीखेंगे। इनफैक्ट मैं ये दावे के साथ लिख के दे सकता हूं, आप नहीं सीखेंगे। एक एमबीए आपको ये बताता है कि जो भी मशीनरी चल रही है, जो भी कंपनी है, जिस भी रूप में है, उसको आप धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इट विल टेल यू हाउ टू मेंटेन द स्टेटस को, चाहे वो एचआर हो, फाइनेंस हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, ऑपरेशंस हो, आईटी हो या कुछ भी और। सो इट विल गिव यू अ वेल राउंडेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ बिजनेस इज रन, एंड देन इट विल टेल यू कि इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। The usual way of teaching this is called the case study method. And case study method कुछ चीजों में अच्छा है, कुछ चीजों में नहीं। तो फर्ज करिए कोई कंपनी उठा ली, वो टाइटन हो सकती है, कोई ग्लोबल कंपनी हो सकती है, लेट्स से नाइकी, लेट्स से एप्पल, एंड वो किसी एक ऐसे सिचुएशन से गुजर रही थी जहां इट वाज़न्ट ऑब्वियस व्हाट दे शुड डू। तो ऐसा हो सकता है कि एलॉन मस्क जब स्पेसएक्स चला रहे हैं और उनके पहले जो रॉकेट लॉन्चेस थे वो अनसक्सेसफुल रहे हैं, अब आखिर लॉन्च पे हैं, वो पैसे खत्म होने वाले हैं, एंड देन व्हाट हैपेंस। एंड व्हाट इट डज इज वो एक तरीके की कहानी पे रोते हैं, झूठी नहीं, मनगढ़ंत नहीं, सच्ची कहानी, बट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उस डिटेल में आपको उस कहानी के बारे में अभी नहीं पता। एंड देन इट पोजेस द क्वेश्चन एट यू एज अ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, आप क्या करते, आप ये डिसीजन कैसे लेते, ये इन्वेस्टमेंट कैसे करते, उस इंसान को हायर करते कि नहीं, उस मार्केट में कैसे एंटर करते, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी से एंटर करते, वगैरह वगैरह। एंड दैट इज देन डिस्कस्ड इन अ क्लास ऑफ एन एमबीए। सो द अंडरस्टैंडिंग एंड द एक्सपेक्टेशन इज कि अगर आप रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम्स के बारे में बातें करेंगे, आपको थोड़ा बहुत अनुभव, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा ऑन हाउ दीज प्रॉब्लम्स वर एक्चुअली डेल्ट विद। लेकिन हर एक प्रॉब्लम यूनिक होती है, हर एक प्रॉब्लम का कॉन्टेक्स्ट यूनिक होता है। जो उस समय पे हुआ था वो शायद नहीं आज हो पाए, जो उस समय में चीजें थी आज शायद वो बिल्कुल बदल गई हो। सो इट्स नॉट नेसेसरली एन एक्सटेंशन कि जो भी आप क्लास में सीखे एंड जिस ढंग से सीखे वही सेम चीज अगर आप आगे जाके अप्लाई करेंगे आप सक्सेसफुल बनेंगे, बट एटलीस्ट दैट्स द होप। अब इस पूरी चीज के लिए यू रिक्वायर प्रोफेसर्स, यू रिक्वायर एन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एक मशीनरी बनानी है स्पेसिफिकली इन इंडिया टू गेट दीज स्टूडेंट्स टू कम एंड देन फाइनली लीव विद अ जॉब। प्लेसमेंट प्रोसेस। एंड इंडिया में एक एमबीए स्कूल पे जितना प्लेसमेंट प्रेशर होता है शायद ही किसी और देश में होता है। इनफैक्ट आई डोंट नो इफ यू नो, यूएस वगैरह में एमबीए स्कूल्स की प्लेसमेंट एजेंसीज होती ही नहीं है, ये सब कुछ भारत में होता है। एंड हमें इस चीज की आदत पड़ चुकी है, सो हमें ऐसे एक्सपेक्टेशन होती है कि जब हम एक एमबीए प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, व्हाट वी विल लीव विद इज अ जॉब, और वो जॉब देना इंस्टीट्यूट या कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी नहीं। चलिए मान लीजिए कि वो सही तरीका है, हालांकि नहीं है, but let's assume that it is. Now let's assess कि अगर आप एक एमबीए कर एजुकेशन लोन लेकर एक मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली जैसे शहर में काम करते हैं, what does it work out to? तो एक अच्छे एमबीए डिग्री का कॉस्ट 1 या 2 साल, let's say it's an IIM or let's say the ISP is anywhere between 15 to 35 lakhs. फर्ज कर लीजिए 20 लाख रुपए। तो हम देखते हैं कि हम 20 लाख का लोन ले रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट एजुकेशन लोन का 8.5% मान के चलते हैं, एंड यूजुअली ये जो लोन है ये हमें करीब 7 साल के लिए मिलते हैं। आप 5 से 7 साल का ले सकते हैं।
तो आपकी EMI जो है वो अराउंड 31,673 है या 32,000 रुपए। तो हमारी लोन की EMI अराउंड 32,000। फिर हमारा घर का रेंट, अज्यूमिंग कि आप एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जो आपका घर नहीं है, इट वुड बी एनीवेयर बिटवीन 20 to 40,000 रुपीज, लेट्स से 30,000 रुपए। नाउ ये शेयरिंग बेसिस पे भी हो सकता है, तो ये 15 भी हो सकता है, एंड यू कैन चेंज ऑल दीज नंबर्स। फिर आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो होंगे, लेट्स अज्यूम कि वो करीब 15,000 रुपए है, एंड लेट्स अज्यूम कि मिसलेनियस जो भी आप करना चाहते हैं वो अराउंड 10,000 है, एंड आप ये भी चाहते हैं कि आप हर महीने कम से कम 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें। सो इफ यू टोटल इट कम्स टू अराउंड 97,000 रुपीज। एंड अगर आप अज्यूम करते हैं कि आपका टैक्स कॉम्पोनेंट करीब 25% है ब्लेंडेड, तो आपका जो CTC होगा, which is your fixed CTC, that will be approximately 1.29 a month या 15.5 lakh rupees a year, 15.5 लाख रुपए CTC। ये आपकी बेस फिक्स्ड सैलरी होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि कितने कॉलेजेस हैं इस देश में जो ये एवरेज सैलरी अपने बैच को दे पाते हैं? एंड द आंसर इज नॉट अ लॉट। बहुत कम इंस्टीट्यूशंस होंगे, मेरे हिसाब से नो मोर देन 15 to 20, जो इस बेस फिक्स्ड सैलरी को एज एन एवरेज कैंपस प्लेसमेंट ऑफर दे पा रहे होंगे। सो व्हाटएवर इज इट दैट यू गो आउट विद एज एन MBA ग्रेजुएट suddenly becomes a stress on the system। क्योंकि अब क्या होगा, आप अपने लोन का EMI तो कम नहीं कर सकते, तो आप रेंट कम करने की कोशिश करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे, एंड सडनली 2-3 साल में अगर आप शादी करना चाहते हैं या कुछ ऐसा, इट बिकम्स हार्डर। आप अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को कम करने की कोशिश करेंगे, विच मे मीन कि आप अपना खुद का खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद की लॉन्ड्री करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपका वक्त जा रहा है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कम कर देंगे, तो अभी जो जिंदगी आप अपने पैसे से एंजॉय कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट शायद कम हो जाएंगी, एंड मोस्ट लाइकली यही होगा जो आपका हिट लेगा। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट ही शुरू नहीं करेंगे, पता नहीं कितने सालों तक रोक ही देंगे। एंड ऑफ कोर्स you will also start doing ये फर्जी चीजें टैक्स बचाने के लिए, कि कहीं कुछ फर्जी बिल बना दिए, कहीं कोई फर्जी आपके रेंट रिसीट्स बना दी, so on and so forth, all for the purpose of making sure कि आपके ये ends meet हो जाए। And this also blocks a lot of other things। आप इससे गाड़ी या 2-व्हीलर नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपके पास जगह ही नहीं है पैसे बनाने की। आप घर नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि आपके पास जगह नहीं है पैसे बनाने की। आप कहीं और अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है पैसे बचाने की। एंड द वर्स्ट थिंग कि जैसे ही आप अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, आप एक कर्ज के साथ करते हैं। एंड द ब्यूटी इज, ये मुझे याद है ISB में मार्केटिंग की क्लास थी। जगमोहन राजू, who is considered to be one of the finest marketing professors in the world, Wharton यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो। He had said कि तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि तुमने जो ये 14 लाख रुपए का लोन लिया ना, जो 20 साल पहले बहुत ही बड़ा लोन था, वो बहुत बड़ा लोन है। But I can tell you, ये लोन आपकी जिंदगी का सबसे छोटा लोन होने वाला है। अभी तो आगे जाके आप बहुत सारे लोन लेंगे। आप अपनी शादी के लिए लोन लेंगे, आप घर के लिए लोन लेंगे, आप लोनों में ही दबे रहेंगे। ये तो आपकी जिंदगी का सबसे छोटा लोन होने वाला है। सो यू विल सी कि ये जो आपने 20 लाख का लोन लिया, जिसके लिए आप 32,000 रुपए EMI दे रहे हैं, will actually be the smallest loan that you will take in your life. And suddenly you're now staring at a financial doldrum. And that may mean that the MBA does not make sense. But does it make sense? Is it actually valid in today's world or not? और मेरी राय ये है कि अगर आपको बिजनेस का कुछ भी अता पता नहीं, इफ यू कंप्लीटली लैक ऑल अंडरस्टैंडिंग एंड यू हैव जीरो आइडिया अबाउट हाउ बिजनेस वर्क्स, देन एन MBA रियली हेल्प्स। मेरी MBA ने बहुत मदद करी थी। जब मैंने अपनी PhD छोड़ी थी, विच वॉज इन फिजिक्स, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि सेल्स, मार्केटिंग, HR, IT, स्ट्रेटेजी, फाइनेंस होता क्या है। मुझे ये सब चीजें सीखनी थी, एंड एक ऑर्गेनाइज फैशन में सीखनी थी, क्योंकि हर एक चीज को अलग अलग ढंग से अगर सीखने जाता तो बहुत वक्त लग जाता एंड सही से सीख भी नहीं पाता। सो आई वाज हैप्पी टू मेक दैट इन्वेस्टमेंट। हाँ, इट वाज अ ह्यूज रिस्क, लेकिन उस टाइम पे आई कुड। क्योंकि
मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत कम थी, मुझे पता था कि मैं घर वापस आ सकता हूँ. इनफैक्ट आई कैन वॉक यू थ्रू हाउ आई मेड द डिसीजन. 14 लाख रुपए का लोन था एंड मुझे अभी भी याद है उसकी EMI जो बैठती थी वो थी 20,063 रुपीज. मैं उससे पहले नौकरी करता था एंड उस नौकरी में मुझे 14,500 रुपए महीने की तनख्वाह मिलती थी. तो मैंने अपने आप से ये पूछा था कि अगर मैं ISB गया एंड मुझे एक नौकरी मिली, क्या वो नौकरी मुझे ऑन एन एवरेज इन हैंड 35,000 रुपए दे सकती है कि नहीं. एंड 35,000 का लॉजिक क्या था? 15,000 रुपए ऑन एन एवरेज जो मैं महीने के कमा रहा हूं और 20,000 रुपए जो मेरी एडिशनल EMI अब बैठेगी. क्योंकि ये 35,000 रुपए अगर मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी फिर से वहीं शुरू होगी जहां मैंने छोड़ी थी. बट इन एडिशन टू दैट मुझे ISB की डिग्री, ISB का अवेयरनेस, ISB का एक्सपोजर, ISB की एकेडमिक्स, ISB का नेटवर्क, वो सब मिल जाएगा एंड आई विल स्टिल बी हैप्पी. एंड क्या प्रोबेबिलिटी या संभावना है कि ISB की किसी ग्रेजुएट को 35,000 रुपए महीने की नौकरी मिल सकती है या ऑन एन एवरेज अराउंड 6 लाख रुपए CTC? एंड द आंसर वाज बहुत आसानी से. आप बहुत ही बेवकूफ होंगे अगर आपको ISB से 6 लाख रुपए की नौकरी भी ना मिल पाए. ये अलग बात है कि मुझे 12 लाख की मिली एंड ऑफ कोर्स लाइफ टुक अ वेरी डिफरेंट टर्न फॉर मी, फॉर विच आई एम वेरी ग्रेटफुल. पर मुझे अभी भी याद है बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू आए थे, जो ऑलरेडी ISB आने से पहले 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए कमा रहे थे. एंड फॉर देम द मैथ मे नॉट बी द सेम, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जिंदगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शायद उस ओहदे तक पहुंच चुकी थी जहां वो उससे कम नहीं जी सकते थे. एंड नाउ इन एडिशन टू द 20 lakhs का लाइफस्टाइल, दे हैड टू अकाउंट फॉर द एजुकेशन लोन एज वेल. तो उनका मिनिमम पैकेज रिक्वायरमेंट वाज मच हायर देन माइन एंड दैट्स व्हाई उनके सर पे जो प्रेशर होगा ऑफ परफॉर्मेंस एंड ऑफ गेटिंग दैट जॉब, आई एम श्योर वाज आल्सो मच हायर देन माइन. Such a huge difference while going to the same school. So that's what you have to ask. कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, आपकी फाइनेंशियल लाइफस्टाइल और रिक्वायरमेंट्स क्या है, एंड इन एडिशन टू द एजुकेशन लोन जो आप लेंगे उससे क्या प्रेशर बनेगा एंड क्या वो प्रेशर आप विथस्टैंड कर सकते हैं या नहीं. अगर हाँ, और अगर आपको बिजनेस का कोई अवेयरनेस नहीं है, then an MBA could be a great step for you. लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप ये MBA सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक बहुत बढ़िया सी नौकरी मिले एंड आपकी जिंदगी बदल जाए, इट मे नॉट बी द राइट डिसीजन. क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो होगा. यू विल लर्न अ लॉट, बट इट इज पॉसिबल दैट द मार्केट मे नॉट रिवॉर्ड यू इन अकॉर्डेंस टू व्हाट यू वांट फाइनेंशियली. एंड देन इज द बिगेस्ट थिंग कि दुनिया ना बहुत तेजी से बदल रही है, इंडस्ट्रीज बदल रही है, नई नई जॉब्स आ रही है, सेम जॉब को करने का ढंग बदल रहा है. जेन AI से, ChatGPT से कितना कुछ बदलने वाला है, कितनी सारी नौकरियां बदल जाएंगी, शायद खत्म हो जाएंगी. जब आप ये देखते हैं देन यू वंडर कि यार एक स्टैटिक डिग्री आपको किस हद तक और क्यों मदद कर सकती है. सो हियर्स एन ऑल्टरनेटिव. अगर आप वाकई एक ऐसा एक्सपीरियंस चाहते हैं which changes the way that you look at life, gives you a network, gives you an exposure, to get as close to the sun as possible. The sun is the person, the company, the role from where you can learn the most. And उस शख्स, उस कंपनी, उस रोल के जितने भी करीब आ सकते हैं, आने की कोशिश करिए. मैंने कुछ वीडियोस पहले दीपिंदर गोयल ऑफ जोमैटो के वो चीफ ऑफ स्टाफ वाला जो रोल था ना, उसके बारे में वीडियो बनाया था. एंड दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इट. सूरज के जितने करीब. व्हेन यू वर्क विद somebody who's the founder of Zomato, attend all of his meetings, hear how his mind works, you learn more than any MBA school can teach you. अगर आप किसी फाउंडर के साथ एक इंटर्नशिप करते हैं, उनके चीफ ऑफ स्टाफ का रोल करते हैं, एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां जेन्युइनली स्केल है, जहां इतना कुछ सीखने के लिए मिलता है, इट डजंट मैटर कि आप कौन से रोल में. आई स्टिल रिमेंबर बहुत बढ़िया एक कॉन्वर्सेशन बिटवीन शेरिल सैंडबर्ग, जो कि आगे जाके फेसबुक की COO बनी, एंड एरिक श्मिथ, जो उस समय पे गूगल के CEO थे.
And Sheryl Sandberg was sitting for an interview at Google. वो पहले Google में काम करती थी. And Eric Schmidt उनको बता रहे हैं कि Google ये है, Google वो है. उस समय पे Google इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी, but of course it had started to grow very rapidly. And Sheryl Sandberg उनसे बड़े क्यूटली ये सवाल पूछ रही हैं कि मुझे क्या रोल मिलेगा, मेरी पोजीशन क्या होगी, मेरी डेजिग्नेशन क्या होगी. And he then said something beautiful. That when you get a seat in a rocket ship, do not ask what your seat number is. You are being put on a rocket, and that will take you to the sun. जो भी फास्ट मूविंग जगह है, जहां बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है, बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है, it doesn't matter कि आप क्या रोल कर रहे हैं, because you're witnessing change happen in front of you. And that for me is the replacement to an MBA. MBA का रिप्लेसमेंट ये नहीं है कि आप एक घटिया सी कोई और डिग्री कर ले या कोई फालतू वारिको इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से कोई फालतू की डिग्री खरीद लें just because you want to show on LinkedIn and on your resume कि आपके पास एक MBA है. ना, MBA का रिप्लेसमेंट is true hard practical experience. एक ऐसी जगह that can take you to the sun, take you as close to the sun as possible. And that is the way you should think about an MBA. तो मेरे लिए एक MBA is only twofold. या तो आप सबसे बढ़िया जगह से MBA करिए, and you then know you will be surrounded by the brightest students, by the best professors, the best companies will come to hire you. या आप एक ऐसी जगह काम करिए where you know you're getting close to the sun, जहां आपको पता है कि आपको इतना तजुर्बा मिल रहा है जो आपको एक MBA की क्लासरूम भी नहीं दे पाएगा. And that will be the way that you plan your career, because it is getting harder and harder to justify the cost and time that you spend on an MBA program. And अगर आप genuinely एक Excel sheet लेकर अपने पूरे finances को plan करेंगे, you will realize that most MBA degrees in this country do not make sense. In fact, most MBA degrees even outside of the country don't make sense. क्योंकि आप अगर एक बढ़िया सी यूनिवर्सिटी में बाहर जाके पढ़ेंगे और 40, 50, 60 लाख रुपए दे देंगे, you will start your life with a loan and will always be bound to the job as a form of a chain, not as form of pleasure. Think that before you move ahead. Ankur Warikoo, signing off.